मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फ़ोन पे बात की हूँ तो वे बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर, हम सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं सर। सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाए। 1999 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था सूर्यवंशम। इस फिल्म में हीरा ठाकुर एक मूर्ख मेहनती इंसान होता था। उसने एक पढ़ी लिखी लड़की राधा से भागकर शादी की और बाद में राधा आईएएस अधिकारी बन जाती है। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। यकीन ना आए तो एक बार आलोक वर्मा को ही देख लीजिए। आलोक पंचायती राज विभाग में 4th क्लास कर्मचारी हैं और इनकी पत्नी पीसीएस अधिकारी। तमाम जगहों पर पोस्टिंग के बाद फिलहाल इनकी पत्नी बरेली के सरकारी चीनी मिल में बड़े पद पर तैनात है। आलोक ने अपनी पत्नी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। आलोक के मुताबिक साल 2010 में उसकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई थी। 2015 में उसकी पत्नी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पीड़ित पति का आरोप है कि 2020 में वह होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई और उनसे दूर होती चली गई। पीड़ित ने कहा कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रही है। पीड़ित पति आलोक ने शिकायत में कुछ व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है। शिकायत पत्र में हत्या की साजिश रचने का जिक्र भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी का प्रेमी गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है और इस अधिकारी के साथ उसकी पत्नी का अवैध रिश्ता है। जिस बात की शिकायत उन्होंने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी की, जिसके बाद डीजी होमगार्ड ने प्रयागराज डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को मामले की जांच सौंपी है। ये बताइए कि क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। हालांकि इस मामले पर जब हमने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऑफ कैमरा बात करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच हमारे ऊपर के अधिकारी कर रहे हैं, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर उनसे शादी की थी। एक महिला पीसीएस अधिकारी पर उनके पति ने लगाए हैं बेहद ही संगीन आरोप। उनका कहना है कि उनकी पत्नी का किसी और से अफेयर है और वो होमगार्ड कमांडेंट हैं।
उन्होंने उन दोनों से अपनी जान का खतरा बताया है और इसको लेकर एडीजी महोदय को एक एप्लीकेशन भी दी है। साथ में सोशल मीडिया पर कुछ चैट वायरल की हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिनमें दोनों की अंतरंग बातें हो रही हैं। ज्योति मौर्य जी से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि मैंने एक एफआईआर अपने पति के खिलाफ दर्ज करा रखी है, साथ ही मैंने कोर्ट में तलाक भी फाइल कर दिया है, जिसमें नतीजे आने बाकी हैं। कोर्ट के फैसले के अनुसार ही आगे का निर्णय होगा। उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि उनके पति ने झूठ बोलकर शादी की थी, वो सफाई कर्मचारी है और उन्हें ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया। 13 साल झूठ की बुनियाद पे टिकी ये शादी अब खत्म होने के कगार पे है। प्रयागराज से आनंद राज और बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।